हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 4 का गणित अर्थात अंक जगत। जिसमें आज आपको पढ़ा रहे हैं उसका चैप्टर फर्स्ट में हमने ऑलरेडी इसकी एक क्लास आपको पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ाने वाले इसकी दूसरी क्लास के लिए कुछ सवाल बचे हुए हैं, वहां से भी आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। देखते हैं वो क्वेश्चन कौन से हैं। पिछले क्लास में हमने आपके इसके क्वेश्चन अभ्यास के 1 से 4 तक करवा दिए थे। आज की क्लास में कराने वाले हैं क्वेश्चन 5 से। तो 5 का क्वेश्चन इसमें सही संख्या के सामने वृत्त को काला करें, यानी आपको उस पर टिक भी कर सकते हैं। जैसे ये कुछ नंबर लिखे हुए इधर शब्दों में और वो सही से मैचिंग किससे करता है, आपको उस पर टिक करना है एक तरीके से। जैसे 2301, जैसे 2000 कह दिया तो इसका मतलब है 2 के आगे 3 डिजिट और होने चाहिए, क्योंकि हजार में 3 जीरो होते हैं। तो 2 के आगे 3 डिजिट होने चाहिए। तो देखिएगा इसमें कौन सा ऐसा है जिसके आगे 3 डिजिट है। ये नहीं है, इसमें 2 ही डिजिट हैं, 2 के आगे 3 नहीं हो सकता। इसमें देखिए 3 डिजिट हैं, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ, 301। 3 डिजिट तो इसमें है 2 के बाद, 1 2 3 सही है। और यहाँ भी देखो 1 2 3 सही, लेकिन हमें उधर भी तो मिलाने 301 यानी 301। तो ये इसका ये वाला सवाल सही लिखा हुआ, आप इस पर टिक कर देंगे। 5056, इसी प्रकार से यहाँ भी 5000। हजार से मतलब होता है, जैसे हमने कह दिया 5000 तो उसके बाद 3 डिजिट होंगे। इसमें देखो 3 डिजिट हैं, इसमें 2 डिजिट ये हो नहीं सकता, और इसमें भी 3 डिजिट। अब सही कौन सा है, 5056 लिखा हुआ है, यानी सैकड़े के स्थान पर जीरो होना चाहिए। तो सैकड़ा के स्थान पर ये जीरो है, तो 5056 इसको पढ़ेंगे। ये 556 और ये 5506 है। ठीक, तो ये सही जवाब होगा। 69,000, यानी 69,000 का मतलब 69 के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। देखो ये भी 69 है, सही है। ये 79 है और ये भी 69 है, यानी 79 तो सही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये है 79,000, यहाँ से लिखा हुआ 69 है। 69,000 का मतलब होता है 69, तो 69 यहाँ पर भी है और 69 यहाँ पर, इन दो में से एक सही होगा। अब लास्ट के मिला लीजिएगा। 7,000 मतलब 710, 710, 710, 701, ये 701 है, तो ये सही नहीं हो सकता। तो ये बचा हुआ है आपका 710। 78,000, 78,000 का मतलब होता है 78, और उसके बाद एक लिखा हुआ, तो 78,000। ये तो ये 78,000 नहीं, ये 7,800, ये नहीं हो सकता। और ये 78,100 है, और यहाँ लिखा हुआ 78,001 लास्ट में, तो ये इसका जवाब सही हो। तो इस प्रकार से कुछ संख्याएं शब्दों में लिखी होती हैं, तो आप इस प्रकार से उन्हें अंकों में मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 है इसका। 6 क्वेश्चन हमसे कहा गया संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। विस्तारित रूप का मतलब होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी संख्या के हर अंक को स्थानीय मान के रूप में लिख देना विस्तारित रूप कहलाता है। जैसे ये 6 लिखे हुए, तो हम पहले क्या लिखेंगे, 6 को लिखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे 6 के बाद कितने डिजिट बचे हैं, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप लगा देंगे 40। यानी कहने मतलब ये है कि इस संख्या में 6 का स्थानीय मान 60,000 है। अब लिखेंगे 3, 3 के इधर डिजिट बचे हैं 3, तो यहाँ लगा देंगे 3 जीरो। इसका मतलब ये हुआ इस संख्या में 3 का स्थानीय मान 3,000 है। अब लिखेंगे 5, 5 के बाद 2 डिजिट बचे हैं, तो इस संख्या में 5 का स्थानीय मान 500 है। फिर 7 के बाद 1 और ये 4। कहने मतलब है किसी संख्या को विस्तारित रूप में लिखने का मतलब ये होता है उसके हर अंक को स्थानीय मान के रूप में लिख, हर अंक का क्या स्थानीय मान है वो आप इस प्रकार से लिखते चले जाइएगा। ये इसका विस्तारित रूप एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है। अब इसमें आ जाइएगा 4, 4 जीरो ही आएंगे, इसके बाद 4 डिजिट है। 9 फटाफट लिखते जाइएगा, 3 जीरो। उसके बाद 7 2 जीरो, 6 1 जीरो, और लास्ट में आ जाएगा 3। इसमें आ जाएगा 7, यहाँ भी 4 जीरो है। फिर 7 3 जीरो, फिर 9, 9 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो, फिर 3 के बाद एक डिजिट है तो 1 जीरो, और यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में 4। इसके बाद कोई डिजिट नहीं तो वो डिजिट ही लिखा जाएगा, कोई जीरो नहीं लगेगा। इसमें देखिएगा 4। अब इसके बाद कितने डिजिट है, 5, तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5। अब लिखेंगे हम 3, 3 के बाद है 4 डिजिट तो 4 जीरो। फिर लिखेंगे हम 3, तो 3 के बाद एक एक डिजिट कम करते जाइएगा। 3 के बाद वो सॉरी 8 है, फिर 8 8 8, फिर इसके बाद 3 डिजिट। अब 3 है, 2 डिजिट, अब 2 है, 1 डिजिट, अब 5 है। तो ये विस्तारित रूप में लिखना कहलाता है। हमने लिखा 1, 1 के बाद है 5 डिजिट, 1 2 3 4 5। फिर लिखेंगे 8, 8 के बाद है 4 डिजिट। फिर है 5, 5 के बाद है 3 डिजिट। फिर है 0। अगर 0 है तो 0 के लिए आपको कोई डिजिट नहीं लिखनी, केवल आप 0 ही लिख दें तब भी चल जाएगा, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक 0 लगा दो, चाहे 4 जीरो इकट्ठे लगा दो, कोई मतलब नहीं।
उसके बाद 3 के बाद 1 0 है और ये 9। तो ये इस प्रकार से अंकों का विस्तारित रूप में लिखना कहा जाता है। आशा करता हूँ आपने ये सवाल समझ पाए होंगे। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन है, रेखांकित अंकों का स्थानीय मान बताइएगा। मतलब रेखांकित मतलब जैसे ये 6 है, इसके नीचे अंडरलाइन है तो ये रेखांकित कहा जाएगा। तो इसी का आपको स्थानीय मान केवल बताना। तो हम क्या करेंगे, केवल यहाँ पर 6 लिखेंगे और ये देखेंगे उससे बाद में कितने डिजिट हैं। तो 6 के बाद डिजिट हैं 3, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 3 0। तो इस 6 का स्थानीय मान हो गया 6000। कहने मतलब इस संख्या में 6 6000 के बराबर है। फिर हम लिखेंगे 8। 8 के बाद 4 जीरो डिजिट है तो 4 0। तो इस संख्या में 8 का जो स्थानीय मान है वो 80,000 के बराबर है। इसमें जीरो पे अंडरलाइन है तो आप जीरो ही लिख दें, केवल वही उसका स्थानीय मान हो गया, कुछ भी नहीं करना। फिर यहाँ पर 5 है तो 5 के लिए क्या करेंगे, उसके बाद देखते हैं 5 डिजिट है। 5 के बाद 5 डिजिट है तो यहाँ पर 5 0 लिख देंगे आप। तो इस संख्या में 5 का स्थानीय मान हो गया 5 लाख। जब इस संख्या को आप पढ़ेंगे तो 5 को 5 लाख कहेंगे। तो ये 7 क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताना। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान यानी हमारे पास 5 टाइम्स 9 है, यानी 99,999, उसमें सभी का हमें स्थानीय मान बताना। तो जैसे किस प्रकार से करेंगे आप देख लीजिएगा। हमारे पास ये नंबर इस प्रकार से गिवन है। इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताने का मतलब है इसका तो 9 ही हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा 1 0 बढ़ाते चले जाइए आप। इसमें 2 0, क्योंकि उसके बाद 2 अंक हैं। फिर ये वाला 9 लिखेंगे तो इसके बाद 3 डिजिट हैं तो 3 0 आ जाएंगे। फिर ये वाला 9 लिखेंगे तो इसके बाद 4 डिजिट हैं तो हम 4 0 लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये प्रत्येक अंक का स्थानीय मान हो गया। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 9 है। इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। फिर चैप्टर शुरू होगा 2 इसका, जिसका नाम होगा संख्याओं की तुलना करना, कंपेयरिंग ऑफ द नंबर्स। उससे पहले एक क्वेश्चन और बचता है। तो इस क्लास का लास्ट सवाल हमारे पास है कि 5 अंकों की संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान एक स्थान पर तो है 80,000 और उसी अंक का एक जगह स्थानीय मान है 800। तो वह अंक संख्या में किस किस स्थान पर, हमसे ये पूछा गया। देखिएगा किस प्रकार से समझेंगे इसको। संख्या कोई भी 5 अंक की हो सकती है। 5 अंक की संख्या कोई भी हो सकती है। एक जगह पर 8 का स्थानीय मान है इसमें 80,000 और एक जगह पर 8 का स्थानीय मान है 800। तो 5 अंक की आप कोई संख्या लिख लीजिएगा। मान लीजिएगा 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 डिजिट है। तो यहाँ पर देखिएगा 4 0 है, इसका मतलब 8 कहाँ होना चाहिए, एक तो 8 यहाँ पर होना चाहिए और एक 8 होना चाहिए। इसके बाद 2 डिजिट है तो एक 8 यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर कोई आप प्लेस कर दिए, मान लो 5 कर दो, 3 कर दो, 2 कर दो, ये 5 अंक की कोई संख्या है। तो उसमें ये कह रहे हैं कि जिसका स्थानीय मान 80,000 था वो 8 और जिसका स्थानीय मान 8 था वो 8 किस किस स्थान पर है। तो ये है हमारा तीसरे स्थान पर और ये है हमारा 5वें स्थान पर। तो एक 8 लिखेंगे 5वें स्थान पर। पहला वाला जो 80,000 है जिसका स्थानीय मान वो है 5वें स्थान पर और जिसका 800 स्थानीय मान वो है तीसरे स्थान पर। तो आप लिख देंगे 8 5वें स्थान पर और 8वें स्थान पर इसका जवाब। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5th प्लेस और यहाँ लिख देंगे 3rd प्लेस, 5वें और तीसरे स्थान पर। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश। आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी। आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।